आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ सेंटेंस, कुछ आइटम्स इंक्रीज बढ़ाएंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ आइटम दिया गया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उस आइटम कौन कौन सा है। अकाउंटिंग इक्वेशन में सम आइटम्स आर शोन इन अकाउंटिंग इक्वेशन एज इंक्रीज के रूप में कौन कौन सा आइटम हम लोग दिखा सकते हैं, कौन कौन सा सेंटेंस हम लोग दिखा सकते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस आएगा, वर्ड आएगा, तो हम लोग इंक्रीज के रूप में, प्लस के रूप में हम लोग समझेंगे। इसके बारे में आज की इस वीडियो है। तो नोट इसमें दिया गया है, इंक्रीज मीन्स प्लस। अगर प्लस कहा जाए तो इसमें इंक्रीज समझना चाहिए। डिक्रीज के अर्थ होता है मीन्स माइनस। यदि माइनस लिख दिया गया तो अकाउंटिंग इक्वेशन में डिक्रीज हो गया। और नो इफेक्ट मीन्स जीरो। अगर जीरो लिख दिया जाता है तो नो इफेक्ट हो गया। इसका अर्थ समझना है। एग्जाम में क्या होता है कि प्लस और माइनस और नो सिर्फ दिखा दिया जाता है। जब प्लस इंक्रीज और माइनस करके डिक्रीज दिखा दिया जाता है, और जीरो नो इफेक्ट का अर्थ होता है। इसमें एक नंबर में है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक बैलेंस, गुड्स और स्टॉक्स। यदि स्टॉक से, गुड्स से, बैंक बैलेंस से और कैश से यदि व्यवसाय शुरू हुआ है, तो ऐसा सेंटेंस यदि आता है तो इसका अर्थ होता है प्लस, इंक्रीज। उसी तरह से 2 नंबर में एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस। यदि एडिशनल इन्वेस्टमेंट है तो इसके लिए भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो भी प्लस समझना है। गुड्स और असिस्ट सोल्ड ऑन कैश और क्रेडिट। यदि हम लोग सामान उधार और नगद में बिक्री करते हैं तभी पैसा आता है, इसीलिए इंक्रीज प्लस का साइन इसमें होगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स रिसीवेबल। यदि कोई भी पैसा हो, जब डेप्टर से बाकी पैसा जब आता है तो उसमें इंक्रीज होगा, तो प्लस कर देना है। लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। यदि बैंक से पैसा आया है, लोन के रूप में आया है, तो पैसा कैश आता है तो इंक्रीज हो जाएगा। एनी एडवांस रिसीव्ड। कोई भी एडवांस रिसीव्ड होता है तो उसमें भी इंक्रीज होगा। 7 नंबर में है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज और बिजनेस यूज। यदि बिजनेस यूज के, व्यापार यूज के लिए, कार्यालय खर्च के लिए यदि पैसा बैंक से निकाला गया है तो इसमें इंक्रीज होगा। उसी तरीक़े से है 8 नंबर में, एनी इनकम रिसीव्ड। कोई भी इनकम हो, जैसे कमीशन रिसीव्ड हो, रेंट रिसीव्ड हो, बोनस रिसीव्ड हो। उसी तरह से है, रेंट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, कमीशन रिसीव्ड हो, कोई भी इनकम यदि आता है तो उसमें इंक्रीज होगा, यानी कि प्लस कर दिया जाएगा। कमिटमेंट ऑफ बिजनेस विथ बैंक। बैंक बैलेंस। यदि बैंक बैलेंस से कोई भी व्यवसाय शुरू किया जा रहा है तो उसमें भी इंक्रीज होगा। 10 नंबर में है, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक फ्रॉम आउटसाइडर। कोई पार्टी है जो डायरेक्ट पैसा बैंक में जमा कर देता है, तो इस अवस्था में भी इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से है 11 नंबर में, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश और क्रेडिट। यदि नगद में और उधार में सामान खरीदा गया है तो इंक्रीज होगा। उसी तरह से है 12 नंबर में, सेल्स रिटर्न। यदि हम लोग बिक्री किए हैं नगद या उधार में, कैश और क्रेडिट में, यदि सेल्स रिटर्न हो रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से 13 नंबर में, परचेज ऑफ एसिस्ट। कोई भी एसिस्ट जब खरीदा जाएगा तो उसमें इंक्रीज होगा। उसी तरीक़ा से 14 नंबर में, एप्रिसिएशन ऑफ एसिस्ट। जैसे कोई भी सामान में फिक्स एसिस्ट में यदि उसके वैल्यू में एप्रिसिएशन होता, बढ़ोतरी हो रहा है, तो उसमें इंक्रीज होगा, प्लस होगा। उसी तरीक़ा से है 15 नंबर में, बिल्स एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर्स और डेप्टर्स। यदि कस्टमर और डेप्टर से बिल एक्सेप्ट हो रहा है, यानी 2 महीना, 3 महीने या 3 महीना के बाद पेमेंट मिलेगा, यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो उस अवस्था में भी इंक्रीज होगा, प्लस। उसी तरीक़ा से है, एनी अमाउंट पेड इन एडवांस। यदि कोई भी एडवांस अगर पेमेंट किया गया है एडवांस के रूप में, तो उसमें भी आपको इंक्रीज होगा, इसमें भी आपको प्लस होगा। उसी तरीक़ा से है, सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी बट पेमेंट नॉट रिसीव्ड। कोई भी सर्विस कंपनी द्वारा दे दिया गया है लेकिन पैसा पेमेंट नहीं आया है, तो इस अवस्था में भी इंक्रीज का साइन होगा, प्लस साइन होगा। गुड्स और एसिस्ट परचेज्ड ऑन क्रेडिट। कोई भी सामान और संपत्ति खरीदा गया है उधार में, तो उसमें भी हम लोग का प्लस कर दिया जाएगा।
एनी लोन रिसिव्ड, कोई भी कर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसमें भी प्लस कर दिया जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम अगर एडवांस में प्राप्त हो रहा है तो प्लस कर दिया जाएगा। अमाउंट ओवर ड्रॉन फ्रॉम बैंक और ओवरड्राफ्ट केस में पैसा यदि बैंक में रखा गया है 1 लाख, यदि 1.5 लाख या 2 लाख रुपए पैसा अगर रिसीव हम लोग कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो इस अवस्था में भी इंक्रीज हो जाएगा। इनकम अर्नड एज कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, बोनस, यदि कोई भी इनकम है बोनस के रूप में प्राप्त हुआ है, डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में प्राप्त हुआ है, या रेंट मतलब भाड़ा के रूप में प्राप्त हुआ है, ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है, कमीशन के रूप में कमाई हुआ है, प्राप्त हुआ है इनकम, तो इस अवस्था में भी हम लोग का प्लस हो जाएगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। 24 नंबर में है डिस्काउंट हो गया, रेंट हो गया, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोनस यदि रिसीव्ड हो रहा है तो इसमें भी हम लोग का प्लस हो जाएगा। बैड डेप्ट रिकवर्ड, यदि डूबा हुआ पैसा यदि 1 साल 2 साल या 5 साल के बाद भी पैसा आ रहा है, रिकवरी हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो इसमें भी इंक्रीज हो जाएगा। अमाउंट ड्यू फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज, जो अमाउंट ड्यू फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज, कोई भी हम लोग एक्सपेंस किए है उसका पेमेंट बाकी है तो उस अवस्था में भी हम लोग का इंक्रीज कर देना पड़ेगा। एनी गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसिस्ट, कोई भी फिक्स एसिस्ट है उसमें हम लोग यदि बिक्री करते हैं तो उसमें प्रॉफिट या गेन होता है तो उस अवस्था में भी हम लोग का इंक्रीज करना पड़ेगा। तो लगभग ये 27 आइटम है जो इस ऐसा सेंटेंस और ये आइटम आ जाएगा अकाउंटिंग क्वेश्चन में, तो इस कंडीशन में हम लोग का प्लस कर देना है, इंक्रीज कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इतना कहते ही ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय नेपाल।